Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. This is yet another lecture on a world map is easy, and today we are going to do South China Sea. So आज हम करने वाले हैं लेवल 1 ऑफ साउथ चाइना सी, राइट। आज हम बेस बिल्ड करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेवल 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। बेसिक्स कर लेते हैं आज साउथ चाइना सी के। सबसे पहले तो यू शुड नो कि व्हाट आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ साउथ चाइना सी। तो यहाँ पे आपको निमोनिक दे देती हूँ मैं, SBI VP TMC, ये निमोनिक है, राइट। सो S फॉर सिंगापुर, राइट। यहाँ पे सिंगापुर है, राइट। B फॉर ब्रूने, दिस इज ब्रूने, राइट। I फॉर इंडोनेशिया, राइट। V फॉर वियतनाम, ये पूरा वियतनाम है यहाँ तक, राइट। देन यू हैव P फॉर फिलीपींस, राइट। T फॉर ताइवान, M फॉर मलेशिया, राइट, एंड C फॉर चाइना। इतना आपको समझ आया? फिर से कर लेते हैं हम सारे ये, ओके। एक और बार, वंस अगेन वील डू इट। साउथ चाइना सी के बॉर्डरिंग नेशंस का निमोनिक हम देखने वाले हैं, राइट। सबसे पहले S फॉर सिंगापुर, राइट। B फॉर ब्रूने, राइट। I फॉर इंडोनेशिया, V फॉर वियतनाम, राइट। P for Philippines, right? T for Taiwan, M for Malaysia, okay, and C for China, okay. इतना क्लियर है, राइट। निमोनिक है SBI VP TMC. So S for Singapore, B for Brunei, then you have I for Indonesia, you have V for Vietnam, then you have P for Philippines, then you have T for Taiwan, you have M for Malaysia, then you have C for China. इतना क्लियर है, राइट। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दो चीजें देखने को बोलूंगी। यू जस्ट हैव टू सी एंड ऑब्जर्व, राइट। बस ऑब्जर्व करो आप। पैरासिल आइलैंड्स एंड स्पार्टली आइलैंड्स, ठीक है। अगर आपको कोई पूछेगा कि पैरासिल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड्स कहाँ पर है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि दैट इज इन साउथ चाइना सी। इतना दिख रहा है, पैरासिल एंड स्पार्टली, क्लियर है, राइट। इतना पता है, काफी है इतना। एक और आपको यहाँ पे एक चीज मैं आपको देखने को बोलूंगी, दैट इज गल्फ ऑफ थाईलैंड। ये जो एरिया है जो मलेशिया के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, दिस इज गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ गल्फ ऑफ थाईलैंड है तो यहाँ पे थाईलैंड होगा, राइट। सो मलेशिया के ऊपर आपको थाईलैंड नजर आता है और यहाँ पे है गल्फ ऑफ थाईलैंड। बट थाईलैंड ऑब्वियसली आपके साउथ चाइना सी का बॉर्डरिंग नहीं है, ठीक है, राइट। इतना क्लियर है। अनदर थिंग दैट आई वांट यू टू जस्ट सी एंड नॉट थिंक मच ऑन, वो है सुलू सी। दिख रहा है आपको सुलू सी? और यहाँ पे है सेलिबस सी। ये सिर्फ मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए है सुलू सी एंड सिलेबस सी, बट आपको दिख रहा है, राइट, सुलू सी एंड सिलेबस सी। आप ऑब्जर्व कीजिए, राइट। अभी तक हमने क्या क्या देखा? बॉर्डरिंग नेशंस देखे, SBI VP TMC, S फॉर सिंगापुर, B फॉर ब्रूने, देन यू हैव I फॉर इंडोनेशिया, यू हैव V फॉर वियतनाम, you have P for Philippines, then you have T for Taiwan, M for Malaysia, and C for China. उसके बाद we saw two islands,
two group of islands, Parasil and Spratly. क्लियर है इतना? इसके बाद हमने दो सीज भी देखे. कौन से दो सी? सुलू सी एंड सेलिबस सी. इनके बारे में हम बाद में देखेंगे. एक गल्फ देखा, गल्फ ऑफ थाईलैंड यहां पर, तो ऑब्वियसली इसलिए ऊपर थाईलैंड होगा. इतना मैप क्लियर है? इतना चिल है, राइट? अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का. क्लियर? हम देखने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का. दिख रहा है आपको ये स्ट्रेट, राइट? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एक्चुअली में क्या है? ये मलय पेनिनसुला नॉर्थ ईस्ट में इसके है और इंडोनेशिया का आइलैंड सुमात्रा इसके साउथ वेस्ट में है. देखते हैं ऐसा है क्या? मलेशिया का मलय पेनिनसुला इसके नॉर्थ ईस्ट में है और इंडोनेशिया का सुमात्रा इसके साउथ वेस्ट में है. स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? ये एक्चुअली में क्या कर रहा है? ये अंडमान सी जो है उसको साउथ चाइना सी से जोड़ रहा है. स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ रहा है. देखते हैं कैसे, राइट? मैंने आपको बोला साउथ चाइना सी हमने देख लिया. स्ट्रेट ऑफ मलाक्का ये रहा, राइट? हमने बोला नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के है मलय पेनिनसुला जो कि मलेशिया का है. ये रहा मलय पेनिनसुला, दिख रहा है, राइट? ये रहा मलय पेनिनसुला, मलेशिया, राइट? सुमात्रा इंडोनेशिया जो है इसके साउथ वेस्ट में है. इतना क्लियर है? अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ रहा है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का. यहां आपको सिंगापुर भी दिख गया. क्लियर है, राइट? यहां आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो दिखेंगे इंडोनेशिया के, उनका नाम है रियो, RIAU, राइट? ये आपको देखेंगे इंडोनेशिया के. तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो ज्वाइन कर रहा है अंडमान सी को विद साउथ चाइना सी, राइट? देखा हमने कि नहीं देखा? ये रहा मलेशिया, मलय पेनिनसुला, सुमात्रा, इंडोनेशिया के बीच में से स्ट्रेट जारी है जो अंडमान सी को जोड़ रही है विद साउथ चाइना सी. इतना आपको समझ आया? मलय पेनिनसुला इज पार्ट ऑफ मलेशिया, राइट? देन यू हैव सुमात्रा, इंडोनेशिया. You have Singapore over here that we saw. Rio आर्किपेलागो या फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है वो है इंडोनेशिया का पार्ट, राइट? इतना क्लियर है? इसके अलावा अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, यानी कि ये चाइना के इस तरफ, यहां पर ताइवान और चाइना के बीच में यहां कहीं इफ वी गो, तो यहां पे क्या है वो हम देखते हैं. यहां पे है ताइवान स्ट्रेट. ताइवान है, ऑब्वियसली यहां पे ताइवान है तो यहां पे ताइवान स्ट्रेट ही होगा, राइट? ये ताइवान स्ट्रेट की इंपॉर्टेंस क्या है और क्या इसका कोई और नाम है? ताइवान स्ट्रेट ईस्ट चाइना सी से साउथ चाइना सी को जोड़ रही है. ताइवान स्ट्रेट ईस्ट चाइना सी से साउथ चाइना सी को जोड़ रही है. इतना क्लियर है? ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट करिए साउथ चाइना सी को. ताइवान स्ट्रेट को आप फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोल सकते हो. ओके, ताइवान स्ट्रेट को आप फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोल सकते हो. अगर आप ताइवान के ईस्टर्न साइड में देखें तो आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है? फिलीपीन सी, ये रहा ताइवान. ताइवान की ईस्टर्न साइड पे आपको क्या मिलेगा? फिलीपीन सी. इधर क्या मिलेगा? ताइवान स्ट्रेट, जिसको आप फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोल रहे हो, ठीक है? पैरासेल आइलैंड हम देख चुके हैं और स्पार्टले आइलैंड हम देख चुके हैं. क्लियर है? इतना क्लियर है? इसके अलावा आपको जो यहां पे थोड़ा बहुत मैं आपको एडवाइस करूंगी कि पता होना चाहिए, एक है
मात्सू आइलैंड, MATSU, मात्सू आइलैंड ताइवान का पार्ट है, राइट। यहां आपको मिलेगा किनमेन, किनमेन, KINMEN, इसे भी ताइवान का पार्ट माना जाता है, राइट राइट। ऑफ कोर्स आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल दीज आर कंटेस्टेड आइलैंड्स। यहाँ पे जितने भी आइलैंड्स हैं वहाँ पे मल्टीपल जो नेशंस हैं वो अपना हक मानते हैं। अब चाइना का अगर बात करें तो चाइना पहले 11 उसका डैश लाइन एक रिलीज हुआ था बहुत पहले, राइट। अगर हिस्टोरिकली देखें तो उनका मानना था ये जो सारे आइलैंड्स हैं एरियाज 11 डैश लाइन उन्होंने रिलीज किया था उनके जियोग्राफर ने, और बोला था कि ये सारे जो चीज़ें हैं जो 11 डैश लाइन के अंदर आती हैं वो सब कुछ चाइना का पार्ट है। उसमें गल्फ ऑफ टोंकिन भी आता था, इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। लेकिन उसके बाद लेटर उनके वियतनाम के साथ जो उनके रिश्ते हैं, रिलेशंस है वो बेहतर हुए। उसके बाद 9 डैश लाइन चाइना का आया, और 9 डैश लाइन के तहत जितनी चीजें आती हैं चाइना उसे अपना टेरिटरी मानता है, राइट। अगर आप बाकी देशों की बात करें जैसे कि यू हैव फिलीपींस, यू हैव मलेशिया, यू हैव वियतनाम, यू हैव इंडोनेशिया, ताइवान एक्सेट्रा, ये सारे नेशंस जो हैं वो UN क्लॉज के EEZ जो है उसको मानते हैं। फिर कुछ कुछ नेशंस हैं जिनकी प्रायर ट्रीटीज साइन हुई थी जिसके थ्रू सर्टेन टेरिटरीज उनके अंडर आती हैं। तो ये पूरा जो एरिया है ये कंटेस्टेड एरिया है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ऑफकोर्स जो इसकी हिस्ट्री है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 कुछ कुछ यहाँ पे जापान की टेरिटरीज थी, वंस दे विड्रू। बहुत सारे जो एरियाज हैं वो डिमार्केटेड नहीं थे, किसका क्या पार्ट है वो नहीं पता था, और ऑब्वियसली वो कंटेस्टेड है अभी भी, राइट। इतना क्लियर है आपको? तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी जो टेरिटरीज है वो कंटेस्टेड है, ओके। हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन सी चीजें कहाँ कंटेस्टेड है, ठीक है, राइट। तो हमने मात्सू आइलैंड देखा, हमने किनमेन देखा, और हमने पेंगू देखा। पेंगू यहां पर है, राइट, PENGHU, पेंगू, राइट। इतना क्लियर है? नाउ वी कम टू गल्फ ऑफ टोंकिन। ये जो एरिया है आपको पता है कि ये वियतनाम है, यहां आपको पता है कि चाइना है, इसके बीच में जो यहाँ पे गल्फ है उसका नाम है गल्फ ऑफ टोंकिन। पहले जब 11 डैश लाइन रिलीज की थी चाइना ने तो उन्होंने इसे भी अपना पार्ट माना था, बट लेटर ऑन अब गल्फ ऑफ टोंकिन को चाइना का हिस्सा, चाइना उसके लिए नहीं लड़ रहा है, राइट, ओके। अगर हम एक और आपको फैक्ट पता होना चाहिए, दैट इज 17th पैरेलल लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ओके। आपको पता होना चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 17th पैरेलल लाइन वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ चाइना सी, वर्ड एसोसिएशन होना चाहिए। एक्चुअली 17th पैरेलल लाइन क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो जेनेवा अकॉर्ड्स में 1954 में जो सर्टेन पार्ट है ऑफ पैरासिल आइलैंड्स एंड स्पार्टले आइलैंड्स वो उसको उसने साउथ वियतनाम का पार्ट बताया। एक लाइन है जो डिवाइड कर रही थी साउथ चाइना सी को, 17th पैरेलल लाइन इमेजिनरी लाइन है। तो जो सदर्न वियतनाम है उसको मिल रहे थे पैरासिल एंड स्पार्टले आइलैंड। ये जेनेवा अकॉर्ड्स 1954 जो साइन हुआ था उसके हिसाब से। यहाँ पे आपको ये सब चीजें याद नहीं रखनी है, आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि 17th पैरेलल लाइन जो है इमेजिनरी लाइन ये साउथ चाइना सी के बारे में है, और यहाँ पे जिस हम कंट्री की बात करें वो वियतनाम है, राइट। इतना आपको क्लियर होना चाहिए बस, राइट। गल्फ ऑफ टोंकिन आपको पता है, पैरासिल आइलैंड आपको पता है, स्पार्टले आइलैंड आपको पता है, साउथ चाइना सी आपको पता है, राइट। गल्फ ऑफ थाईलैंड हम देख चुके हैं, राइट। इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी अभी तक, राइट। अब हम कुछ और डिटेल में जाते हैं, राइट। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है आपकी 9 डैश लाइन,
राइट। 9 डैश लाइन आपको दिख रही है, ये रेड कलर की जो लाइंस आपको दिख रही हैं वो 9 डैश लाइन है। इसके अंदर अंदर जो जो चीजें आती हैं चाइना उसे क्लेम करता है। वो बोला जाता है ना, यू नो, एवरीवन वांट्स अ पीस ऑफ केक बट देयर आर सर्टेन नेशंस ऑब्वियसली हु वांट द होल केक। सो वही कहानी है यहाँ पर भी कि यू कैन सी दैट ये 9 डैश लाइन अगर आप देखें तो इसके अंदर जितनी भी एरिया आता है वो चाइना अपना पार्ट मानता है। यहाँ पे हम कुछ आइलैंड्स देख लेते हैं जो आप पहले भी देख चुके हो, वो हम फिर से देख रहे हैं। पैरासिल देख रहे हैं, स्पार्टले देख रहे हैं, इतना क्लियर है। इसके बाद आपको एक शोल पता होना चाहिए जो यहाँ पर है, उसका नाम है स्कारबोरो शोल। आज हम याद करेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये किन के बीच में कंटेस्टेड शोल है, स्कारबोरो शोल। राइट। ऑफ कोर्स तुम आपको ये भी ध्यान में आता होगा कि यहाँ पे इतना लड़ाई क्यों है, वाई आर द नेशंस फाइटिंग फॉर इट। ऑब्वियसली नेचुरल गैस रिजर्व्स अगर आप देखेंगे, ऑयल रिजर्व्स अगर आप देखेंगे तो वो अबंडेंस में है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का इसको जोड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये साउथ चाइना सी। तो एवरी वन वॉन्ट्स अ पीस ऑफ इट, राइट। स्कारबोरो शोल, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और यहां पर शोल दिखेगा जिसका नाम है जेम्स शोल, दिख रहा है, ठीक है। सिंगापुर भी आपको दिख रहा है, फिलीपींस भी आपको दिख रहा है, ओके, इतना क्लियर है। अब अगर आप देखेंगे कि 3 मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या 3 आर्किपेलागोस, उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऊपर सबसे पहले जो आएगा वो है प्राटास, देन यू हैव पैरासिल, देन यू हैव स्पार्टले। पैरासिल और स्पार्टले हमने मैप में देख लिया है, पैरासिल एंड स्पार्टले हम देख चुके हैं। इसके ऊपर प्राटास आइलैंड भी है, ये रहा, ठीक है। तो अगर आप पोजीशन देखें, प्लीज 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 पोजीशन ध्यान से देखो, ठीक है। ये रहा आपका प्राटा, देन यू हैव पैरासिल, देन यू हैव स्पार्टले, राइट। क्लियर है, राइट, इतना क्लियर है। और यहां पे आपको मिल रहा है स्कारबोरो और यहां आपको मिल रहा है जेम्स। तो आप देख सकते हैं प्राटा, पैरासिल, यहां कहीं आपको मिलता स्कारबोरो, ये रहा आपका स्कारबोरो। आई विल क्लियर दिस सो दैट यू कैन सी, स्कारबोरो दिख रहे हैं, ये रहा पैरासिल, ये है पैरासिल एंड स्कारबोरो, पैरासिल एंड स्कारबोरो शोल, ठीक है, राइट। पैरासिल के ऊपर आपने प्राटास देख लिया है यहां पर, देन यू सी स्पार्टले एंड देन यू सी जेम्स शोल, राइट, इतना क्लियर है, ओके। चले इतना तो यहां पे आपको जो एरिया ये दिख रहा है हाइना, ये चाइना का पार्ट है, ठीक है। दिस इज चाइना, हाइना, दिस इज चाइना, हाइना, ओके, क्लियर है। आई होप इट इज क्लियर। आप देखेंगे कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं ये सारे एरियाज। पार्टले आइलैंड्स जो हैं वो 6 कंट्रीज के बीच में उसकी लड़ाई है, ऑब्वियसली कि वो किसका पार्ट है। प्राटास की अगर आप बात करें तो वो ताइवान और चाइना के बीच में उसमें कंटेस्ट है कि वो किसका है, ओके। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट प्राटास तो चाइना और ताइवान के बीच में इसमें बेसिकली दोनों नेशंस इस पे टेरिटोरियल अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों का मानना है कि ये उनके पार्ट का हिस्सा है, ओके। स्पार्टले में 6 ऐसे क्लेमेंट्स हैं, वो हम देखेंगे कि वो कौन से 6 क्लेमेंट्स हैं, राइट। अगेन वील सी इट अगेन, प्राटास, पैरासिल, स्कारबोरो शोल, स्पार्टले, वेरी इजी टू रिमेंबर, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक बैंक मिलेगा जिसका नाम है मैकल्सफील्ड बैंक,
मैकल्सफील्ड बैंक कहाँ पर है? इट इज इन साउथ चाइना सी. ठीक है, मैकल्सफील्ड बैंक. सेनकाकू आइलैंड की अगर आप बात करें तो वो ताइवान के ऊपर है. ठीक है, सेनकाकू आइलैंड. ठीक है, मैंने आपको बोला था ताइवान के ईस्टर्न साइड पे क्या है? फिलीपींस सी है, ये रहा. ठीक है, ये फिलीपींस है, ये ताइवान है, ये फिलीपींस सी है. राइट. तो सबसे ऊपर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है सेनकाकू आइलैंड. देन यू हैव ताइवान. देन यू हैव साउथ चाइना सी में प्राटा आइलैंड. देन यू हैव पैरासिल. यू हैव मैकल्सफील्ड बैंक. देन यू हैव स्कारबोरो शोल. यू हैव स्पार्टले आइलैंड. राइट. एंड में जाके जो आपका इंडोनेशिया का पार्ट है, इंडोनेशिया कहाँ पे आपको दिख रहा है? ये. राइट. तो आप देखेंगे जब इंडोनेशिया के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट आइलैंड्स दिखेंगे, वो है नटूना. NATUNA, नटूना आइलैंड. ठीक है, तो सबसे नीचे आकर आपको जो आइलैंड दिख रहे हैं वो है नटूना. इतना क्लियर है? तो ये रही आपकी 9 डैश लाइंस. यहाँ है नटूना आइलैंड. राइट. और बाकी आइलैंड्स हम देख चुके हैं. गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ है, गल्फ ऑफ टोंकिन यहाँ पर है, यहाँ पे फिलीपीन सी है, ये पूरा एरिया फिलीपीन सी का है. यहाँ सुलू सी है, यहाँ सेलेबस सी है. ठीक है, सेलेबस, सुलू. राइट. ज्यादा तो नहीं हो रहा है आज के लिए. आई थिंक दिस इज इनफ. in the next lecture I'll go into details. I would tell you to watch this lecture twice so that next lecture तक आप you are comfortable with all the words. next lecture में हम detail में देखेंगे जो भी चीज़ें हैं जो you think can come in the examination, वो भी हम देख लेंगे. there's nothing to worry about it. okay, सारा कुछ chill है, it's easy, don't worry. if you do Asia well, I don't think much is left क्योंकि you have done major seas. जब Asia एक बार हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब all those areas are very easy to remember. ठीक है, एशिया और ये जो पार्ट है साउथ चाइना सी, इसमें थोड़ा सा थोड़ा सा लोड हो सकता है. अदरवाइज यू विल रिमेंबर एवरीथिंग, डोंट वरी. ये भी हम अच्छे से ही करेंगे. अभी आज का लेक्चर आई होप इट वाज इजी फॉर यू. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई एंड मेक दिस मोर इजियर. टिल देन ऑल द बेस्ट.